हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द 8th लॉ ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर। ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमने काफ़ी कुछ पावर के बारे में अभी तक देखा पिछले 7 लॉज के या 7 चैप्टर के अंदर, और आपने देखा कि ये लॉ कितने इंपॉर्टेंट है और आपकी लाइफ को कितना बदल सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक बड़े डेंजरस, बड़े खतरनाक लॉ के बारे में, लॉ नंबर 8, जो बात करता है मेक पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ़ नेसेसरी। बेट का मतलब क्या होता है पता है आपको? बेट का मतलब होता है जाल। अब लॉ को ना थोड़ा सा इंटरप्रेट करते हैं, क्या है लॉ? बोल रहा है कि लोग आपके पास आए, आप लोगों के पास ना जाए। अब आपके ना कुछ पुराने बिलीव्स हैं, आप कहते हैं यार अगर अपनी ज़रूरत है तो चले जाओ, लेकिन ये लॉ बात करता है कि अगर आपकी ज़रूरत भी है ना, तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो कि लोग आपके पास आए, ना कि आप लोगों के पास जाओ। इवन आप लोगों के पास जाओ भी तो लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि वो आपके पास आए हैं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आप पावर में दिखोगे। अगर आप पावर में दिखोगे तो आप बहुत बेनिफिट्स उठा सकते हो। मैं बात करता हूँ कुछ एग्जांपल के साथ। आपने बहुत सारी एडवर्टीजमेंट कंपनीज देखी होंगी या बहुत सारी कंपनीज के एडवर्टीजमेंट देखे होंगे। आप ऐड देखते हो, उसके बाद आप प्रोडक्ट खरीदने उनके पास चले जाते हो, और फिर वो राजा बन के आपको अपने प्रोडक्ट्स ना दिखाते हैं कि हम ये दे रहे हैं, इस पे ये ऑफ़र दे रहे हैं। वो ऑफ़र क्या है? ऑफ़र बेट है, ऑफ़र जाल है। आपको ऐसे दिखाते हैं कि आज अगर आपने ये नहीं खरीदा ना तो आप तो लॉस होने वाले हो, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। परफ्यूम की अगर आप कंपनी की ऐड देखोगे तो ऐसा लगेगा कि अगर परफ्यूम यूज़ नहीं करूँगा तो मेरे को लोग भाव नहीं देंगे, मेरे को लड़कियाँ नहीं मिलेंगी, मैं मीटिंग्स में जाऊँगा तो रिजेक्ट हो जाऊँगा, इंटरव्यू देने जाऊँगा तो वहाँ पे लोग मेरे को रिजेक्ट कर देंगे। ऐसा डर आपके मन में बैठा देते हैं, और ये जाल के चक्कर में आप फंस के आप उस कंपनी का परफ्यूम ले लेते हो। सेम इनकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाली कंपनीज के साथ होता है, या फिर हेयर प्रोडक्ट की कंपनी के साथ होता है। वो भी आपको यही दिखाती है कि अगर आपके बाल उड़ गए तो आपकी ज़िंदगी में कितना हार जाओगे, और आप वो प्रोडक्ट खरीद लेते हो। सेम आज गोरा होने के ऊपर बहुत ज़्यादा कंपनी फोकस करती है कि अगर आप गोरे नहीं हुए तो आप ज़िंदगी में क्या क्या हारने वाले हो, है ना। देखिए आप लोगों ने ऐसी ऐड कुछ रिलेट कर सकते हैं। और अगर आप 90s किड है तो आपने तो ऐसी बहुत सारी ऐड देखी होंगी। फेयर एंड लवली ने तो पूरी मार्केट ही ऐसे करके कैप्चर करी थी। और एंटीवायरस कंपनीज़ के बारे में भी आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। एंटीवायरस कंपनीज़ क्या करती हैं? वो एडवर्टीजमेंट नहीं करती, वो अपना वायरस डेवलप करके मार्केट में उतार देती हैं कि लोग अब भागे भागे हमारे पास आएंगे कि भैया हमारे वायरस आ गया है, इस वायरस को दूर करना है। तो वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देती हैं कि आप उनके पास जाते हो, ना कि वो आपके पास आ रही है। और आपने बहुत सारे संत महात्मा देखे होंगे जो आजकल ऑनलाइन चल रहे हैं, खासकर उनको तो बहुत ज़्यादा देखा होगा आपने। रील्स देखी होंगी उनकी, या फिर यूट्यूब शॉर्ट देखे होंगे। आपने देखे होंगे कितने सारे ऐसे संत बाबा हैं, वो लोगों के पास नहीं जा रहे, भक्त लोग उनके पास जा रहे हैं। जब कोई सामने वाला मेरे पास आता है ना तो मैं पावर में होता हूँ, अगर मैं लोगों के पास जाता हूँ तो मैं पावर में नहीं होता। तो ऐसी स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट करनी है कि लोग आपके पास आएँ, आप लोगों के पास ना जाएं। कॉर्पोरेट कंपनियों के अंदर तो ऐसा बहुत बार देखा जाता है। कुछ लोग होते हैं वो कंपनी में ना काम इस तरीके से करते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ खामियां छोड़ देते हैं, और वो खामी ऐसी जो सिर्फ उनको पता होती है कि कैसे दूर हो सकती है। वो छोटी छोटी ट्रिक्स होते हैं, सामने वाले को बताते ही नहीं है, उसी से उनकी वैल्यू बनी रहती है। तो जब लोग उस काम को करते हैं, उनको प्रॉब्लम आती है, तो वो किसके पास आएंगे? उसी के पास आएंगे। इसको ना एक छोटे से तरीके एग्जाम्पल से समझे ना तो आपको क्या समझ आएगा। एक बहुत बड़ा घर है और मैंने वहाँ पे कहीं सुई रख दी। अब अगर लोग ढूंढने लगेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तब जाके वो सुई मिले, हो सकता है ना भी मिले अगर मैंने कहीं छुपा रखी है तो। लेकिन मुझे पता है कि वो सुई कहाँ है, मैं ही उसको ढूंढ सकता हूँ। तो बहुत लोग कॉर्पोरेट के अंदर इस तरीके का गंदा खेल खेलते हैं, और जब लोग खेलते हैं तो आप उसका शिकार बनोगे। और शिकार बनने से अच्छा है या तो बचो या शिकार बना हो, नहीं तो आप फंस जाओगे। जब मैंने अपनी कंपनी में जॉब की शुरुआत की थी ना, तो एक लड़का था, नाम मैं उसका नहीं ले सकता, ठीक है। वो मुझसे थोड़ा बड़ा था, एक्सपीरियंस था, तो उसको ना एक्सेल चलानी बहुत अच्छी आती थी। तो फाइल्स क्या करता था, कुछ फाइल्स वो प्रिपेयर करता था, और हम पूछते थे ना ये कैसे प्रिपेयर करा, क्या फॉर्मूला लगाया, वो हमें बताता ही नहीं था। वो मैं एक बार तो मेरे को बहुत बुरा लगा, और मैंने बोला भाई तेरे को दिक्कत क्या है, एक फार्मूला ही तो बताने, थोड़े से तूने क्या कर रखा है, बता देना यार। वो पता है मेरे को क्या बोला? भाई मेरे को ये सीखने में ना बहुत साल लगे हैं, तुम ऐसे कैसे सीख जाओगे, तुम भी अपना टाइम लगाओ। इस टाइप का आंसर दिया उस इंसान ने मुझे, जो मैं आज तक याद रखा है। इतने साल हो गए, मैं भूल नहीं सकता उस आंसर को कभी भी। तो लोग ऐसा करते हैं, और जब वो फाइल आगे भेजता था ना, वो सारे फार्मूलोज को रिमूव कर देता था फाइल से, ताकि कोई और समझ भी ना पाए कि उसने क्या शॉर्टकट्स लगाए हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम अब मैं सीख गया, बट मुझे आज भी याद है कि वो कैसा करता था। मैं अपनी लाइफ में ऐसा भी नहीं करता, उसका रीज़न कुछ और है, बट ये लॉ बोलता है कि आपको ऐसा ही करना है अगर आपको
पावर में रहना है तो। और एक एग्जांपल देता हूँ, आपने कुछ कॉलेजेस के अंदर बच्चे देखे होंगे जो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं और लोग उनके पीछे पड़े रहते हैं कि मेरे को ये चैप्टर समझा दे, मेरे ये नोट्स बनवा दे, है ना, कुछ असाइनमेंट्स होते हैं मेरे असाइनमेंट बना दे, प्रैक्टिकल फाइल बनवा दे। वो आदमी ना खुद नहीं बनाता, बट लोगों को पता है कि ये बनवा सकता है, तो सब लोग उसके आसपास घूमते रहते हैं और वो उन्हीं में से किसी लोगों का थोड़ा थोड़ा यूज़ करके अपनी चीज़ें करवाता रहता है। तो वो ऐसी सिचुएशन, ऐसा ऑरा क्रिएट कर देता है ना अपना, कि लोगों को लगता है कि मेरा काम तो सिर्फ यही करवा सकता है, और सब लोग उसके पास आते हैं। जब उसके पास आते हैं तो उसके पास पावर होती है। ऐसे लोग अक्सर आपने देखा होगा तो कैंटीन में कुछ खरीद के नहीं खाते, लोग उनके लिए सामान ला के देते हैं कि भाई क्या खाएगा, भाई कुछ पिएगा, भाई कुछ खाना है तो बता दे, अरे भाई मैं तेरे को खिलाता हूँ। आप अपने ऑफिस में ट्राई करके देखना, आप 5 दिन लोगों से मांग के देखना कि आज मेरे को ये खिला दो, कितने लोग आपको खिलाएंगे। लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ और क्रिएट कर दिया कि आपके पास पावर है और लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत है जो आपके पास है, तो देखो लोग आपको क्या क्या खिलाते पिलाते हैं। यही है लॉ पावर का। आपको पावर में रहने के लिए नॉलेज को या कुछ ऐसी चीज़ अपने पास रिटेन करनी पड़ेगी जो औरों के पास नहीं है। पुराने ज़माने में राजा महाराजा होते थे ना, तो उनके पास जो अपने गुप्तचर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जो मंत्रीगण होते थे, जो उनके मिनिस्टर्स होते थे, जैसे चाणक्य जी मिनिस्टर थे, तो उनसे ऐसी स्ट्रेटजी बनवा लेते थे कि उनको युद्ध करने सामने वाले के पास ना जाना पड़े, सामने वाला युद्ध करने उनके पास आए। क्योंकि देखो अगर सामने वाला मेरे पास आएगा ना, तो मेरे को तो अपनी जो एरिया है ना जहाँ पे वो युद्ध हो रहा है, वो बैटल प्लेस, मुझे उसके बारे में अच्छे से आइडिया है। मुझे पता है कहाँ पे लोकेशन कैसी है, कहाँ पे मेरे को मदद मंगानी है, कैसे मैं मदद मंगा सकता हूँ, कहाँ से मैं मदद मंगा सकता हूँ। मैं उस जगह से फेमिलियर हूँ, मैं कंफर्टेबल फील करूँगा। कंफर्टेबल फील करूँगा तो कॉन्फिडेंट फील करूँगा। एक तो इनडायरेक्ट पावर ये आ जाती है, दूसरा उस चीज़ के बारे में मेरे को पता है, तो अगर कुछ चीज़ गड़बड़ हुई तो मैं उसको भी संभाल सकता हूँ। पुराने लोग भी ऐसे ही करते थे। और आज की डेट में भी अगर आप कॉर्पोरेट के अंदर हो या बिजनेस में और कोई मीटिंग करनी है, तो कोशिश करो वो मीटिंग आपकी जगह पर हो, सामने वाले की जगह पर नहीं। अगर आपको किसी से कोई मीटिंग करानी है तो सामने वाले को बुलाओ अपने पास, आप मत जाओ। अगर आप जाओगे तो आप छोटी पावर में आ जाओगे, आप छोटे बन जाओगे। आपको लग रहा होगा ये कैसी बातें कर रहा है, छोटे बन जाओगे, छोटा छोटा कुछ नहीं होता। ऐसे ऐसे आपने बहुत मोटिवेशनल स्टोरी सुनी थी भाई। अच्छा इंसान बनने के लिए ज़रूरी होती है, बट पावर में आने के लिए ये रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो आपको ऐसी कोशिश, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है कि जब भी कोई मीटिंग हो तो वो आपके प्लेस पर हो, दूसरे के नहीं। आपने नेटवर्क मार्केटिंग वालों को देखा होगा अक्सर, वो क्या करते हैं, वो आपके पास आते हैं, जो जूनियर्स होते हैं वो आपके पास आते हैं कि एक ना बहुत अच्छी वैकेंसी है, हमारे पास एक ही वैकेंसी है, एक ही बंदा चाहिए हमें, और ऐसा कुछ है कि आप तो बहुत अमीर हो जाओगे। आप पूछते हो भाई करना क्या है, वो बोलते हैं वो हमारे बॉस बताएंगे, वो हमारे सर बताएंगे। और वो अल्टीमेटली आपकी मीटिंग उस जगह पर ही फिक्स कर देते हैं जहाँ पे उनका सर डेली पूरे पूरे दिन बैठा रहता है। देखा है आपने, मिले हो कभी नेटवर्किंग वाले से? अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है, आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग वाले से मिले हो, तो कमेंट के अंदर मुझे ज़रूर बताना, अपना किस्सा शेयर करना कि कितने साल पुराना ये किस्सा है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, वो नीचे जूनियर जाते हैं, आपको समझाते हैं, आपको बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी पिक्चर दिखाते हैं, ड्रीम्स दिखाते हैं और बोलते हैं सच कराएंगे, हमारे सर के पास आ जाओ। और वो सर उसी जगह पे बैठे होते हैं जहाँ पे वो पूरे दिन बैठे रहते हैं, वो फेमिलियर हैं उस जगह से, तो वहाँ पे उनका ऑरा क्रिएटेड होता है, वो कॉन्फिडेंट होते हैं, वो पावर में होते हैं, और आप अपने ड्रीम्स के चक्कर में उनकी बातों में आ जाते हो। ये था 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ, जो नेटवर्किंग मार्केट वालों ने तो इतने अच्छे से यूज़ किया कि मोस्टली लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। मैं नेटवर्किंग मार्केटिंग वालों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं उनकी कोई बुराई नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको समझा के चल रहा हूँ कि वो लोग इस लॉ को कितने अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। इस लॉ को यूज़ करोगे ना, अगर आप इस लॉ को यूज़ करोगे तो बड़े ध्यान से यूज़ करना। आप देखो, जब आप बेट डालते हो ना, तो कभी कभी सामने वाले को पता चल जाएगा कि आप जाल बुनो। अगर सामने वाले को पता चल गया तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो जब भी आप बेट डालो तो वो एक जेन्युइन बेट होना चाहिए। आप ऑफर्स दो, डिस्काउंट दो, वो जेन्युइन होना चाहिए। अगर वो मैनिपुलेटिव हुआ तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, और फिर वो इंसान आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। आप उससे कभी अपना काम नहीं निकलवा सकते, वो तो आपके पास आएगा ही नहीं, वो कुछ और ऑल्टरनेटिव ढूंढना शुरू हो जाएगा। अगर उसको एक बार फील हुआ कि आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हो, तो पहली चीज़ तो आपको मैनिपुलेशन नहीं करनी है, आपको विद इन लिमिट एथिक्स के साथ काम करना है। एथिक्स के साथ सामने वाले को ऐसे लुभावनी चीज़ें देनी है जो रियल में हो सकती है और होती है, ताकि वो आपके पास आए तो उसको जो आपने दिखाए थे, जो वादे किए थे, वो उसको मिल सके, और उसको ये फील आए कि पावर में आप नहीं, पावर में वो है। अगर उसको फील आएगी पावर में वो, और एग्जैक्टली पावर में कौन है, आप, तो आप जीत गए ऐसी सिचुएशन।
बने रहिए मेरे साथ, ऐसे लॉज के बारे में हम और डिस्कस करेंगे और लॉ को डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं ऐसे ही रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियोस को लाइक कर देना, और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो इन वीडियोज़ को उसके साथ शेयर ज़रूर कर देना। आपका एक लाइक मेरे को बहुत मोटिवेट करता है, मेरे को रिसर्च करने में मोटिवेशन मिलती है कि मैं और अच्छे से और अच्छे एग्जांपल्स के साथ अच्छे अच्छे पॉइंट्स को आपके सामने रखूँ ताकि आप भी लाइफ के अंदर ग्रो कर सको। दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लॉ के साथ। तब तक कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।